Okay. Assalamu alaikum dear students. Today we are here to discuss a topic, data security. I am your teacher Shahzad Bajwa, and let's start and take an overview. Today we are going to discuss first of all virus. This topic is included in data security chapter. Virus, what is virus? Simple definition, we can see a virus is a small piece of software that piggyback on real programs in order to get executed. Once it's running, it separates by inserting copies of itself into other executable code or documents. डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमारे पास वायरसेस का बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, हमने कहीं से यूएसबी से डेटा कॉपी किया और ला के अपने पीसी पे अटैच किया, तो वहाँ से वायरस जो है हमारे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. इसी के साथ हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि जब हम अपने पर्सनल सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो तब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क होते हैं. तो हम इनको कवर करने के लिए ओवरऑल एक कंसेप्ट पेश करते हैं जिसे हम डेटा सिक्योरिटी कहते हैं. तो डेटा सिक्योरिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायरसेस जो हैं वो क्या होते हैं. बेसिकली हमने देखा कि वायरसेस जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक प्रोग्राम की फॉर्म में होते हैं और उनका बेसिक पर्पस ये होता है या टारगेट ये होता है कि वो अपने आप को हर उस प्रोग्राम, उस फाइल और उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है या उसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है और जो कि पूरे सिस्टम में अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं. Then let's see computer virus history. What is a computer virus history? First of all, it was started in 1960s and late 1970s. Rabbits cloned themselves, occupied system resources, slowing down the productivity. Basically, their actual target was to slow down the process of computer system. Then in 80s their Trojan horse was introduced, and we can see it is very important point. In 1968 brain computer was introduced by Pakistani software persons by name Amjad and Basit Farooq Alvi. They belong from Lahore, Pakistan, and they developed a software which spread through floppy disk, infected boot records, and do not computer hard drive. Basically their target was to capture or interact with floppy disk, not computer hard drives. Then in 1987 and then later on till 2021, thousands of computer viruses have been introduced, and we daily observe whenever we connect our system with internet, and we face different type of problems. So it is a long history we cannot cover in this topic, but you must remember that it was the beginning from late 16s and early 70s and till it's going on. And important point, in 1986 a brain computer virus was introduced by Pakistani software engineers. Then what are basic computer viruses? हमने देखा कि हमारे पास एक हिस्ट्री थी जिसमें बहुत ज़्यादा एक डिटेल मौजूद है, क्योंकि अगर ईयर वाइज हम इसको लेके चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक हिस्ट्री 1000 पेजेस पे चली जाएगी, क्योंकि डेली जो है हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और वो अटैक कर रहे होते हैं नेटवर्क पे, इंटरनेट पे और बाकी डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपना पूरा जो है इसको कवर कर सकें.
तो आपको थोड़ा बिगनिंग हिस्ट्री का पता होना चाहिए। देन आपके हम जो करंट जो कंप्यूटर वायरसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ट्रोजन हॉर्स वाज इंट्रोड्यूस, it appears in inserting program files, but when install it allow intruders to access and read your files। तो ये इनका जो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इसका बेसिक पर्पस ये था कि आपके सिस्टम में इंसर्ट होने के बाद वहाँ पे जो मौजूद फाइल्स हैं उनको रीड किया जा सके। तो ये एक डेफिनेटली बहुत ही डेंजरस वायरस है जो कि आपके सिस्टम की पर्सनल इंफॉर्मेशन या सीक्रेट इंफॉर्मेशन, या अगर आप यही वायरस जो है आर्मी या आप डिफेंस सिस्टम या साइंटिस्ट जो हैं उनकी वर्किंग लैब्स में इंसर्ट करा के उनकी पूरी फाइल्स को रीड करें, तो आप बहुत ही एक जो डेटा है वो आप एक्सेस कर सकें। वर्म्स बेसिकली क्या है कि वो एक प्रोग्राम्स की तरह होते हैं, सिमिलर टू कंप्यूटर वायरस होते हैं, जो कि अटैच करते हैं इटसेल्फ टू बिकम अ पार्ट ऑफ अनदर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म प्रोग्राम होता है। तो इटसेल्फ बेसिकली ये अपने आप को शो करते हैं कि ये भी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म प्रोग्राम है, और जो कि अपनी जो भी नीड होती है या जो एक्सेस होना होता है तो वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के थ्रू ये वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव ईमेल वायरसेस यूज अस as a email message to spread, which allow it to automatically forward itself to thousands of people। मीन्स के आपको इनको स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पे एक चला जाता है। तो आपने देखा होगा डेली आपको हंड्रेड्स ऑफ स्पैम मेल्स आती हैं, जो कि आपको ना तो आपने कभी उनसे कांटेक्ट किया होता है, ना कुछ आपसे कम्युनिकेट हुई होती है, लेकिन वो आपको ईमेल आ जाती है। इसी टाइप के ये ईमेल वायरसेस जो हैं ये क्या करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सिस्टम में स्प्रेड हो जाते हैं और उनको एक्सेस कर लेते हैं। तो इसी टाइप के हमारे पास कुछ और वायरसेस हैं। बूट सेक्टर वायरसेस देयर, जो कि आपके MBR का जो डिस्केट का हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन होते हैं या वहाँ पे जो शेयरिंग हो रही होती है, बेसिकली एड्रेस बेस्ड जो हो रही होती है, उनको ये अटैक करते हैं और वहाँ से आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव प्रोग्राम वायरसेस एंड मल्टी पायरेट वायरसेस, हाइब्रिड बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम वायरसेस। They infect program files, and when the infected program is active, it will affect the boot record। तो आपके boot record को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और इस टाइप की बहुत सारे ऑपरेशंस को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम वायरसेस जो हैं वो उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .bin हो सकती है, exe फाइल हो सकती है, .com हो सकती है, इस टाइप की बहुत सारी आपके पास एक्सटेंशंस आ जाती हैं। जैसे exe फाइल होती है, when you install an exe file in your system, it spreads with program in all your system and disturbs whole setting। तो ये चीज़ जो है हमारे सिस्टम में इंसर्ट हो जाती है। लाइक फ्यू इयर्स बिफोर जो है आपके पास एक वायरस आया था रिया सेन के नाम से। इट वाज वेरी गुड लुकिंग ब्यूटीफुल लेडी टाइप पिक्चर, एंड व्हेन यू ट्राई टू ओपन, मीन्स के जैसे आप उसको ओपन करते थे तो आपके जिस फोल्डर में वो मौजूद होती थी वो आपके पूरे सिस्टम में जो है स्प्रेड हो जाती थी। तो हर आपके सिस्टम में मौजूद हर फोल्डर में ये आपको नज़र आती थी। तो इसके बिहाइंड डेफिनेटली दे विल दैट फोल्डर विल इन्फेक्ट योर सिस्टम। देन साइंस योर कंप्यूटर इज़ इन्फेक्टेड, जब आप अपने सिस्टम को देखते हैं कि ये स्लो डाउन हो रहा है या इसकी वर्किंग स्लो हो रही है, या आपकी फाइल्स जो हैं वो देर से खुल रही हैं, या आप जो कमांड दे रहे हैं वो स्टक हो जाती है और बाद में जो है थोड़ी देर बाद वो एकदम से ओपन होना शुरू हो जाता है, या आपकी फाइल्स की जो डेटा है वो चेंज हो गया, या आपकी फाइल्स जो है रिमूव होना शुरू हो गई हैं, या उनके एक्सटेंशंस चेंज हो रही हैं, या उनके नोटिफिकेशंस उस पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे साइंस
होते हैं जो कि आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं. लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस स्लोअर देन नॉर्मल. मीन्स के जो भी आपके फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल एक स्पीड जो आपके रूटीन वर्क में हो रही होती है उसको स्लो डाउन कर देते हैं. रिस्पॉन्ड स्लोली एंड फ्रीज ऑफन. मीन्स के आपके जो आप प्रोग्राम ओपन करते हैं आप क्लिक कर देते हैं और देन आपको वेट करना पड़ता है. एंड आफ्टर 5 to 6 सेकेंड्स दे सडनली ट्राई टू ओपन टुगेदर. तो ये हमारे पास हो सकता है. देन आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है इटसेल्फ. डेफिनेटली ये भी है. अनकॉमन एरर मैसेजेस यू कैन सी एंड डिस्टॉर्टेड मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस कैन अपीयर. नोटिस application fail to work correctly, then fail to print correctly. Means when you try to print your data or you try to send a file for printing purpose, तो ये भी एक हमारे पास साइंस होते हैं कि किस तरीके से आपका सिस्टम जो है इन्फेक्ट हो चुका है. इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास जो हैं साइंस होते हैं जो कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं और उसका आपके पास साइन आता है कि ये इन्फेक्टेड सिस्टम है. Now let's see how virus work. In this figure you can see there are numbering 1 2 3 4 and some data is given. You can observe that virus arrives in number 1. Most viruses show up inside email attachment. Means you have received an email which contains a virus which can be MP3 file or a picture or DOC word file or any kind other kind of file that you will try to open, or can be any very beautiful or colorful pamphlet or this type of picture. Then you must try to open something plus the trigger. Running or opening the file activates the virus which inserts copies of itself into files and other locations on your computer. Option number 2, when you try to read this, and you will see when you try to open these type of files then they spread in your computer system and definitely infections spreads in your system. Today's virus can spread to other systems automatically. Many viruses email copies of themselves to other computers. Now you can see virus files is moving from one system to other systems through automatically. Then payload hits at some point after the trigger. The virus performs its programmed action from erasing your hard drive to inserting jokes in your documents. That can be very dangerous and harmful for your system. When it activates, it can be very dangerous. It can perform different type of operations, such as it can erase your data, it can modify your data, it can insert other type of data which can be funny jokes or unreadable data. So different viruses works according to their programming instructions, but mostly same they work on same target to destroy data or steal data from any other source, so it can spread on other systems automatically. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ यू कैन सिक्योर योर सिस्टम. जब हमने ये देखा कि आपके सिस्टम में वायरसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपके डेटा को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, उसमें फ़नी जोक्स या ऐसा डेटा जो रीडेबल ना हो वो भी इंसर्ट किया जा सकता है. देन डेफिनेटली यू मस्ट नीड अ गाइडलाइन to prevent your system from intruders, and you can secure your system. First of all, you need a strong password for your computer system or any account you are running on your computer system. It must have some characteristics.
when we recommend a strong password means it contains some important characteristics. You can add alphabetical numbers, upper and lowercase letters, special characters. Password shall be at least 8 characters in length minimum, or it is very important when you are making your password, it it should be different for each account, and it must contain some special numbers, alphabetical and lower and uppercase, special characters, and some other things you can include. And it must not be very easy, like your date of birth, your father name, mother name, your uh, child name, or your favorite food, or like this. Means intruders can access very easily by using some hints. Then other preventions are upload and use antivirus softwares. You must upload and install antiviruses which are currently available in market. Be aware of emails and attachments you open. When you try to open any type of attachment of email, you must be aware that it is containing soft virus, or it is free from virus. चेक फॉर अपडेट्स ऑन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली. बहुत सारे ऐसे हमारे पास एंटीवायरसेस मौजूद हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको अपडेट्स देते हैं डेली बेसिस पे, और वो आप इंस्टॉल करें डेली बेसिस पे, आप अपने सिस्टम को अपडेट करें, देन डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट योर सिस्टम फ्रॉम इंट्रूडर्स. मेक श्योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल करेक्टली. ये ना हो कि आप कोई एंटीवायरस इंस्टॉल तो कर रहे हैं बट इटसेल्फ वो एक वायरस ही हो, और वो जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो वो आपके बजाय एक एंटीवायरस बनने के वो एक वायरस बन के उस पर काम करे, और उसकी जो अपडेट्स आ रही हैं वो बजाय इसको प्रोटेक्ट करने के वो आपके सिस्टम को मज़ीद डैमेज करे. तो बहुत सारे ऐसे जो है गाइडलाइन मौजूद है. एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट और कंप्यूटर यूज़र यू मस्ट विजिट इंटरनेट and read guidelines to secure your system from intruders and from viruses. This is our very important aspect to secure your data. Different antiviruses programs are available. हमारे पास जब हम एंटीवायरस की बात करते हैं और हम अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सिस्टम जो है वो वायरसेस से सिक्योर है. इसके लिए हमारे पास मार्केट में या इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट और विद लाइसेंस हमारे पास जो है एंटीवायरसेस प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो कि हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और उनकी अपडेट्स भी हमारे पास आ सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं नॉर्टन एंटीवायरस हमारे पास जो है मौजूद है, सिमेंटिक है, वायरस स्कैन है मैकैफे वालों का, देन वी एफ सिक्योर एंटीवायरस है जो कि सिक्योर करता है, वेस्ट है, एंड ई सेट एंटीवायरस है. और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं दैट प्रोवाइड यू वेरी गुड सिक्योरिटी लेवल फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम, एंड यू कैन regularly or update your system on daily basis to secure your system from intruders. This is very small definition of a few antiviruses. Vast antivirus basically very common and easily available on internet and free of cost, and around about 220 million people are using this system, this antivirus to secure their system. Means 100 millions डाउनलोड सेलिब्रेशन इनकी हो चुकी है, और देन डेफिनेटली इसका मतलब है कि इनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है. तो वेस्ट एंटीवायरस जो है मोस्ट कॉमनली आपके सिस्टम्स पे मौजूद होता है, तो इसकी आपको अपडेट भी डेली बेसिस पे मिल जाती है, इसकी की मिल जाती है, और आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं इंट्रूडर से.
नॉट एन एंटीवायरस जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल की सपोर्ट देता है, मीन्स 24/7. McAfee Internet McAfee antivirus software is there. Basically, it provides you very good security level for your mobile security and your personal computer system. Basically, it was designed for home usage PCs and offices and for large organizations. मीन्स के ये आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे सकता है और इसकी अपडेट्स नेटवर्क पे मौजूद होती हैं. यू कैन रेगुलरली अपडेट योर कंप्यूटर सिस्टम and definitely it will provide you very best services. They keep your system secure from intruders and viruses. Then GData antivirus is there, and Panda security antivirus is there. Then eScan antivirus system is there. These type of antiviruses definitely provide you very good security from intruders and viruses, and you can also update these type of antiviruses on regular basis. They secure your valuable data and protect your system from very other threats that online or offline threats are there. Trial or free versions are there. You can also buy their key and or license, and then you can update these type of software regularly. Basically, it's a complete antivirus suite that provides you a free trial version. Then you can buy their serial key, or then you can register these antiviruses. सो डेयर, हमने ये देखा कि हमारे पास बहुत सारे एंटीवायरसेस इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद हैं जो कि हमें फ्री में ट्रायल वर्जन्स भी दे रहे हैं. देन आप उनकी सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं, कीज़ को, और आप इंस्टॉल कर सकते हैं. कुछ एंटीवायरसेस जो हैं वो आपको डेली अपडेट्स देते हैं, फ्री में देते हैं, उनके अपडेट्स मिल जाती हैं और आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर लेते हैं. तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं. डियर्स, थैंक यू सो मच. आप अपने सिस्टम को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, कौन से हमारे पास एंटीवायरसेस मौजूद हैं, वो हमने डिस्कस किए. देन हमने ये देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर एंटीवायरसेस हमारे पास मौजूद हैं, मार्केट में कौन कौन से आप इंटरनेट से डेली अपडेट्स ले सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं. इंशाल्लाह वी विल ऐड few more things in upcoming lecture. Stay tuned. Like, share and comment on my Facebook and YouTube channel. You can also subscribe for my YouTube channel.